मुंबई के बोरीवली पश्चिम कोराक केंद्र ग्राउंड 2 में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह रक्षा प्रदर्शनी अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष बोरीवली के विधायक सुनील रानी द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के उपयोग में आने वाले हथियारों और उपकरणों को दिखाया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी में शहीद जवानों की अनकही गाथाओं को ऑडियो वीडियो के माध्यम से कथन किया गया और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। अथर्व फाउंडेशन द्वारा शहीद जवानों की बेटियों को शिक्षा के लिए मुफ्त लैपटॉप का भी वितरण किया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी को देखने के लिए उत्तर मुंबई के स्कूलों और कॉलेज के छात्र उपस्थित थे। यह रक्षा प्रदर्शनी युवाओं को सेना में भर्ती होने और सेवा में करियर की अवसरों के बारे में जानने के लिए उपयुक्त होगा। आज का संरक्षण प्रदर्शन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना के सशस्त्र सेना के तीनों दल को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और उनके सभी अधिकारियों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के तहत और अपने साहस, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन लगातार भारत भर में होता है। थोड़ा मुंबई में इसकी कल्पना, इसकी गूंज बहुत कम होती है, क्योंकि मुंबई ये भागने वाला शहर है, दौड़ने वाला शहर है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार को छोड़ते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान कभी ना कभी तो युद्ध में या फिर शांति काल में, छुपे युद्ध में अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर वो उसकी स्थितियां क्या होती है, उसके घर की परिस्थितियां क्या होती है, उसके परिवार में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली छोटी बेटियों का क्या होता है, बेटों का क्या होता है। ऐसे पिछले 13 वर्षों से मैं और हमारी संस्था अथर्व फाउंडेशन लगातार देश भर के अनेक राज्यों में हम जाते हैं, चाहे वो गुरेज बॉर्डर हो, लोंगोवाला का बॉर्डर हो, या फिर रेगिस्तान का बारमेड़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर का सांबा हो, नौशेरा हो, या फिर कुपवाड़ा हो। ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हुए हमारे सैनिकों की स्थितियों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितना हमसे होता है हम उन्हें मदद नहीं करते तो हम उन्हें सहायता करते हैं। मदद की अपेक्षा हमारा सैनिक कभी नहीं रखता है, और इसके लिए उसके आत्मसम्मान के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ये संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही है कि लोगों ने, भारत के देशभक्त नागरिकों ने अपने हृदय में तिरंगा लहराने की आवश्यकता है। दूसरे देश की स्तुति करते समय अपने देश में जो सैनिक है, अपने देश की जो संरक्षण सज्जता है, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना हमारे सबके सामने रखी। विचार करो, 17.5 की उम्र में इस देश की नौजवान बेटी सरहदों पे जाने के लिए तैयार होती है, अग्निवीर बनने को तैयार होती है, और 17.5 से लेके 21 साल की उम्र में अगर इस देश का बेटा या बेटी जिस दिन देश की सरहदों पे जाने के लिए तैयार होते हैं, ये किसके लिए है? तो जो नागरिक नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम में लगे रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीजा लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम शहरों में तो पुलिस करता है, लेकिन आखिर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ जूझने वाला अगर कोई है तो हमारा वो सैनिक होता है। तो वो सैनिक के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उनका सम्मान हो, इसके लिए ये संरक्षण प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है। चाहे वो छोटे बच्चों को संरक्षण सामग्री दिखाना हो, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को, हमारे शहीद सैनिकों की वीरता, साहस, देशभक्ति, इसकी सच्ची कहानियां बताने का हो। जो फिल्मों में दिखता है वो फिल्मों का हीरो होता है, जो थिएटर के बाद आने के बाद मेकअप निकालता है, लेकिन अपना सैनिक सरहदों पे या सियाचिन की बॉर्डर पे -57 डिग्री में खड़ा रहता है, तो वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई मुझे देखे। वो सिर्फ यह अपेक्षा करता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला पूरा भारत हो। बहुत ही खुशी की बात है बोरीवली के धरती पर, जहां पर सभी महापुरुषों के नाम पर प्रकल्प और पुतलों का निर्माण हम सब लोगों ने मिलकर किया।
मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि राम नाईक जी और हेमेंद्र भाई ने बहुत लंबे समय तक काम करते हुए लोगों को टॉयलेट और पानी दिलाने की व्यवस्था की। दूसरे चरण में मैंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े रास्ते बनाए, गार्डन प्लेग्राउंड बनाए। अब मुझे लगता है कि तीसरा दौर आ रहा है जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता है और उस काम को सुनील रानी जी पूरा कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ऐसा मैं मानता हूँ, जहाँ पर वीर पुरुषों को मानने वाले देशभक्त लोग हैं। तो वीर सिपाहियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है ऐसा मैं मानता हूँ। और ये 2 दिन के प्रदर्शनी से हमारे युवाओं को देश के प्रति उनकी संवेदनाएं जगेगी, देश के प्रति मर मिटने की भावना उनके दिलो दिमाग में उजागर होगा और यही विचार हमारे देश को आगे बढ़ाएगा ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं फिर एक बार अथर्व फाउंडेशन और सुनील रानी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के महामहिम रमेश बैस जी जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं सारे उत्तर मुंबई के नगरजनों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं वर्षा राणे, अथर्व फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन। इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवकों को यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश बहुत ही प्रेशियस है, अपना है और बहुत जतन करना है। एक एक मनुष्य, एक एक प्राणी इस देश पे जो जीता है वो बहुत ही प्रेशियस है। और ये कार्यक्रम लेके ये जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, मार्टियर्स फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे इंस्पिरेशन है श्री सुनील रानी जी जो चेयरपर्सन है अथर्व फाउंडेशन की। यही बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है आज के युवकों के लिए कि विधायक अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बने हैं। वो एक ये जो युवा है अपने भारत के, उनको ये कहना चाहते हैं हम सभी लोग, अथर्व फाउंडेशन की टीम, अथर्व एजुकेशन ट्रस्ट की टीम, कि हमारे हाथ में है कि कैसे हमारा समय, अपनी एनर्जी, अपना एजुकेशन अपने देश के लिए काम लाए। और यही एक बहुत बड़ा मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों को।